नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मंडी में हाई अलर्ट के बावजूद नहीं सुधर रहे लोग, हिदायत के बावजूद बच्चे नजर आ रहे हैं ब्यास के तट पर, घट सकता है कोई बड़ा हादसा। गुमाणु में बारिश की चपेट में आया मकान, लोग परेशान, घर के मालिक ने ठहराया प्रशासन को जिम्मेवार। बोधगया हमले पर बोले धूमल, दिग्विजय सिंह का बयान निंदाजनक, कहा मोदी से डरते हैं दिग्विजय। और रामकथा शतचंडी महायज्ञ हुआ संपन्न, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया भंडारे का प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुमाणु से। मंडी के गुमाणु क्षेत्र में भारी बारिश के चलते एक मकान पहाड़ से हो रहे भूस्खलन के चपेटे में आ गया, जिसकी वजह से मकान में रह रहे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इन दिनों भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। वहीं मकान मालिक ने जिला प्रशासन को इस नुकसान का जिम्मेवार ठहराया है। यह है मंडी जिला के गुमाणु क्षेत्र में अपना जीवन बसर कर रही विद्या देवी अपने इस मकान में अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन भारी बारिश ने इस मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आलम यह है कि मकान में एक तो बारिश के पानी ने कहर बरपाया, साथ ही भूस्खलन के कारण भारी पत्थरों के साथ मलबा भी घर में घुस गया। इस कारण ये परिवार खासी दिक्कतों से जूझ रहा है। पीड़ित विद्या देवी ने इस नुकसान के लिए प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है। विद्या देवी की माने तो प्रशासन को भूस्खलन की इस आशंका के बारे में वे बार बार अवगत करवाई आई हैं, लेकिन प्रशासन ने हमेशा ही इस बाबत अनदेखी की है। कमरे में पूरी कणक रखी हुई थी और सेब खराब हो गई सारी, और सारा पूरा जितना भी सामान था पूरा खराब हो गया अंदर रखा हुआ, और सारे बच्चे बाहर रहे, हम पूरे रोड के ऊपर खड़े रहे जी, और इनको हमारी कोई भी सुनाई नहीं करते। 2 साल हो गई बोलते बोलते कि ऐसा थोड़ा सा पोर्शन रह गया था ना, यही बना, कुछ नहीं कर रहे कोई भी हमारे बारे में, कोई नहीं कुछ करता। सारे जितना भी सामान था हमारा पूरा का पूरा खराब हो गया, अंदर सारा सामान खराब हो गया। सब्जियां लगाई हुई थी, क्यारियां बाई हुई थी, पूरे खेत नीचे तक सारे खराब हो गए। अब क्या करें, सारे लोग आते हैं, सारे बोलते हैं यहाँ ये है वो है, सारे बस इधर उधर की बातें करते हैं और ख़त्म सारा प्रोग्राम। विद्या देवी ने बताया कि वह जहां बार बार प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाती आई हैं, वहीं PWD ने भी उनकी बात पर कोई गौर नहीं किया, जिसका खामियाजा इस बारिश में पूरे परिवार को भुगतना पड़ा है। पिछले साल आधा डंगा लगा दिया था इन्होंने, और थोड़ा सा पोर्शन रह गया था 6-7 मीटर का है, वो लगा दिया, वो नहीं लगाया उन्होंने। ऊपर से पूरा पहाड़ आया और उसके ऊपर पूरा का पूरा खत्म हो गया, इसको लगा जाए। उधर विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने जल्द ही यहां डंगे का निर्माण करवाए जाने का विश्वास दिलाया है, ताकि दोबारा इस घर को कोई क्षति ना पहुंचे। ये तो कर देंगे, इसको रिटेन कर देंगे, मेंटेन कर देंगे इसको। वो तो ऊपर से पहाड़ी स्लाइड हुई है ना, बहुत पहाड़ी स्लाइड हो गया, पूरा मटेरियल आ गया है ऊपर में, मतलब पानी का वो इकट्ठा हुआ, खेतों का पानी ना, जो बिना फील्ड वाटर तो इकट्ठा हो गया, इसने पूरा जो है वो बाहर स्लाइड कर दिया, जिससे हमारा जो रोड डैमेज हो गया है। अब हमारी मशीनें लगी है, इसको कर देंगे, आज ही थ्रू हो जाएगा। और ट्रेनिंग वाला इसका एस्टिमेट बना के डिवीजन भेज के इसको जो है अतिशीघ्र कराने की कोशिश करेंगे इसको बरसात के बाद। गौर है कि मंडी में भारी बरसात से लोगों को खासा नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन विभाग नुकसान हो जाने के बाद ही जाग रहा है। के न्यूज़ के लिए विजय की रिपोर्ट। केदारनाथ में हुई भारी तबाही को लोग मंडी में भी महसूस करने लगे हैं। हालांकि उत्तराखंड जैसा हाल मंडी क्षेत्र में नहीं हुआ है, लेकिन लोग आहट कुछ उसी तरह की महसूस कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते मंडी में भी जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि प्रशासन ने भी मंडी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और जनता से आग्रह किया है कि ब्यास नदी के करीब ना जाए।
उत्तराखंड में हुई भारी तबाही का मंजर आज हर आंख के सामने है। यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्र में बसर कर रहा हर इंसान खौफ के साए में है। लोग मूसलाधार बरस रही बारिश को मौत की बारिश मानकर चढ़ने लगे हैं। लोगों की मानी तो मंडी में भी उत्तराखंड जैसी तबाही होने की आशंका बन रही है। लोग प्रकृति के प्रकोप से खासे सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि पंडोह डैम प्रबंधन ने भी खतरे को भांपते हुए डैम के 5 गेट छोड़ दिए हैं। ऐसे में ब्यास का जल स्तर बढ़ गया है और जिला प्रशासन ने भी मंडी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। ब्यास के उफान को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो लोगों को और भी परेशान कर रही है। ब्यास किनारे पर बने खेतों को खासा नुकसान पहुंचा है। कहीं पर तो लोगों के पूरे खेत ढह गए हैं तो कहीं पर फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं बारिश का रौद्र रूप पहाड़ों की चट्टानों को सड़कों पर ले आया है, जिसके चलते यातायात भी लगातार बाधित हो रहा है। उत्तराखंड में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। जनता अभी भी उस मंजर को भुला नहीं पाई है। वहीं मंडी में बड़े उफान पर बह रही ब्यास नदी और बारिश की मूसलाधार तेजी ने लगातार लोगों की नींद उड़ा दी है। वहीं प्रशासन ने मंडी में हाई अलर्ट घोषित कर लोगों को ब्यास नदी के नजदीक न जाने की हिदायत दी है। उधर के न्यूज की टीम भी जनता से गुजारिश करती है कि ब्यास नदी से दूर रहें, क्योंकि इस समय पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया है और ब्यास अपने पूरे उफान पर है। क्योंकि समय डरने का नहीं है बल्कि संयम से काम लेने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है न खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज। के न्यूज, के न्यूज सबसे पहले। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस।
गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहाँ उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. एक और जहां मंडी में भयंकर बारिश और ब्यास नदी के बड़े जल स्तर के चलते प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है, वहीं कुछ लोगों को प्रशासन की इन हिदायतों से कोई लेना देना नहीं है, या यूं कहें कि इतना आगाह करने के बाद भी कुछ लोगों में जागरूकता नहीं आ पाई है। आपको बता दें कि ब्यास नदी के उफान पर होने के बावजूद भी लोग और छोटे छोटे बच्चे नदी के बीच नहाते नजर आ रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं ब्यास नदी की, जो इन दिनों अपने पूरे उफान पर है। वहीं मंडी में प्रशासन ने भी ब्यास के बड़े जल स्तर को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित किया है। बावजूद इसके जनता जागरूक नहीं हो पाई है, क्योंकि के न्यूज़ की टीम को जो तस्वीरें हाथ लगी है वो चौंकाने वाली है और लोगों के साथ साथ प्रशासन को भी सवालों के घेरे में लाने वाली है। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं कि ब्यास नदी में कुछ बच्चे और कुछ जवान लोग नजर आ रहे हैं। अगर प्रशासन से जुड़े लोग भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो हम बता देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र की चौकसी के लिए प्रशासन की ओर से कोई नज़र नहीं रखी जा रही है। वहीं स्थानीय जनता ने इन तस्वीरों को देखकर प्रशासन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ तक हमारे जिला प्रशासन की बात है, आपदा प्रबंधन की बात है, जब हादसा हो जाता है लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, उसके बाद हमारा प्रबंधन जो है जागता है। तो आज जिस तरीके से आज रौद्र रूप जो है हमारे ब्यास दरिया ने धारण किया हुआ है, इस रौद्र रूप को देखते हुए कहीं भी सुरक्षा नहीं है। हमारे जैसे पुरानी मंडी का क्षेत्र ले लो आप, यहाँ पर जो है पत्थर लगातार आ रहे हैं, नीचे वहाँ पर कोई बैरिकेड नहीं है जिससे कि कहीं जनता जो है कोई बच्चा नीचे गिर ना जाए, लोग पैदल चलते हैं। कम से कम 2000 की जनता जो है ये पुरानी मंडी में हमारी बस्ती है, जो कि एक हमारे मंडी सरकार एक यूनिट है, एक वार्ड है। पंडोह डैम से छोड़े गए पानी के चलते ब्यास का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं इस पर गुलेरिया ने प्रशासन को हूटर का प्रयोग कर जनता को सतर्क करने की सलाह दी है। किसी ब्यास दरिया के ऊपर पंडोह में DBMB के द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा एक बांध बनाया गया है, जिसको कि नहर जो है बग्गी में निकाली गई है और नहर में जाकर बिजली का उत्पादन किया गया है। लेकिन आज हालत ये है कि जब भी DBMB अगर अपने गेट डैम के गेट खोलता है, वो कभी हूटर में भी जाता है। जिला प्रशासन बिल्कुल इसमें जनता की भलाई के लिए काम नहीं करता है। तो जब भी अगर पंडोह के गेट खोले जाएँ तो जनता को आगाह करने के लिए यहाँ हमारे मंडी में, जहाँ तक बहुत बड़ी एक जनसंख्या रहती है और दरिया के साथ में जो घर हैं, इनको सचेत करने के लिए हूटर की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी जरूरी है ये, क्योंकि जिससे कि लोग सचेत हैं और दरिया से ऊपर की तरफ चले जाएँ। वरना ये दरिया जो है कभी ना कभी वही जो अलकनंदा नदी ने जो केदारनाथ में किया है, इसका ऐसा मंजर जो है यहाँ मंडी में ऐसा पैदा हो सकता है। साथ ही गुलेरिया ने ब्यास नदी के इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने को भी कहा है, ताकि हादसा होने पर बचाव कार्य को भी तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जा सके। इस नदी को लिए वो है हमारे मुख्यालय में जिला मंडी में होमगार्ड्स के जो जितने जवान हैं तैनात करने चाहिए, पुलिस के जवान तैनात करने चाहिए और खास करके गोताखोर को भी तैयार रखना चाहिए कि कभी ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे कि ऐसा कोई घर से कोई ऐसा कोई कमाऊ पूत या कोई ऐसा बच्चा इस ब्यास दरिया में ना बह जाए। हमने इस दरिया का इतना रौद्र रूप देखा है, मतलब इसमें लोगों की गाड़ियाँ हमने देखी हुई है, सिलेंडर लोगों के बहे हमने देखे हुए हैं, लोगों के घर यहाँ पे हमने इसमें देखे हुए बहे हुए। तो मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये सारा इलाका अनसेफ इलाका ऐसा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रशासन द्वारा दी गई हिदायतों के बावजूद लोग नदी पर जा रहे हैं, जबकि हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रशासन द्वारा चेताए जाने के बावजूद जागरूक हों और कोई ऐसा कार्य ना करें ताकि बाद में हमें पछताना पड़े। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
ग्राम पंचायत चुक्कू में रविवार रात को भूस्खलन होने से भारी नुकसान हुआ है। पंचायत के रजौण गांव में भारी मात्रा में भूस्खलन होने से मलबा और चट्टानें लगभग 1 किलोमीटर नीचे पपलाहण गांव तक जा पहुंची। ग्रामीण इस घटना को बादल फटने की प्राकृतिक आपदा से जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यह घटना रविवार देर रात हुई। भूस्खलन में बचने के लिए रजौण के गाँव जुजलू के ग्रामीणों ने रात को ही अपना पलायन दूसरे गाँव के लिए किया। इस बीच जुजलू गाँव के चमनलाल 40 वर्षीय पुत्र रूप सिंह अन्य ग्रामीणों के बचाव में नाले में बह गए। बीती रात भारी बारिश में हुए भूस्खलन के चलते जुजलू गांव के चमनलाल अन्य ग्रामीणों का बचाव करते हुए नाले में बह गए। ग्रामीणों ने नाले के बहाव में फंसे घायल चमनलाल को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सोमवार सुबह चुक्कू मार्ग अवरुद्ध होने के कारण ग्रामीणों ने उसे झूले में डालकर चुक्कू गांव से होते हुए पैदल सल्याहण गांव तक पहुंचाया, जहां से 108 की सहायता से उपचार के लिए उसे पद्दर अस्पताल लाया गया। चमनलाल को पद्दर अस्पताल से मंडी रेफर कर दिया गया है। उधर रंझौड़ गांव में भूस्खलन निरंतर जारी है। मलबे के नीचे पपलाहण और चौवा गांव के स्कूल सहित 5 मकान खतरे की चपेट में आ गए हैं। इससे नारद सिंह की एक खोखानुमा दुकान का भी कोई नामो निशान नहीं बचा है, जबकि गंगाराम शेर सिंह के रिहायशी मकानों सहित सौजूराम और एक प्राथमिक पाठशाला पपलाहण मलबे की जद में आ गई है। और यहाँ ये वाला जो एरिया है ये तुलसीराम का नीचे नौतोड़ था, और ऊपर वाला जो ये फॉरेस्ट का एरिया इसमें गांव वाला की दासनी की पूरी बह गई है। और इसके नीचे जो जितने भी गांव हैं, स्कूल है, मैं उस स्कूल का अध्यापक हूँ, उसको बिल्डिंग को भी खतरा है, 3-4 लोगों के औरों के मकान हैं उनको भी खतरा है। और इसी के साथ नाले में जो रात को एक लड़का बह गया था उसको हमने पद्दर में पहुंचा दिया हुआ है। और इसके साथ ही जो रात को जो लोग हैं उन्होंने जो अपनी रात बाहर गुजारी हुई है। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में यहाँ बहुत खतरा हो सकता है, इसलिए उधर उरला चुक्कू वार्ड के संयुक्त पंचायत समिति सदस्य एवं द्रंग भाजपा के अध्यक्ष मोहन सिंह ठाकुर ने मीडिया कर्मचारियों को साथ लेकर सबसे पहले घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने यहां ग्रामीणों से नुकसान का जायजा लेने के बाद घटना की सूचना मोबाइल से एसडीएम पद्दर को दी। प्रशासन की ओर से तहसीलदार चमनलाल ठाकुर ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। प्रशासन ने चुक्कू पंचायत के प्रभावित गाँवों में अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने प्रशासन की ओर से प्रभावितों को हर संभव सहायता देने की भी बात कही है। देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये बहुत बड़ा भूभाग रात को भारी बारिश के कारण तबाह हो गया है। इसमें हमारे जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग थे, जैसे नीचे श्री नारद जी हैं, श्री सौजूराम जी हैं, इनकी दुकानें बह गई है। और पानी जो हमारे गंगाराम जी हैं, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी है, उनके घर को भी खतरा है। और हमारे राज्य के प्राथमिक पाठशाला पपलाहण को भी खतरा पैदा हो गया है। मैंने एसडीएम महोदय से अभी कोई 15 मिनट पहले बात की है कि मैंने उनको इस स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया है। मैं यहाँ जो जितने भी हमारा नुकसान हुआ है स्थानीय लोगों का, मैं सरकार से भी मांग करूँगा कि उनके जल्द अति जल्द राहत दिलाई जाए और इस नुकसान की भरपाई की जाए, ताकि जो लोग इस तरह से त्रस्त हुए हैं उनसे निजात मिल सके। गौर रहे कि रजौण गांव में भूस्खलन होने से पहाड़ी पर बसा चुक्कू गांव की लगभग 280 की आबादी को खतरा बना हुआ है। वहीं चौवा गांव के तुलसीराम का लगभग 6 बीघा का उपजाऊ भूभाग का कोई नामो निशान नहीं बचा है। पद्दर से के न्यूज के लिए डीडी राणा की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक के उस बार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास, जो आती है हर शख्स को रस, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है
है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. देवभूमि मंडी में बीते 9 दिनों से जारी रामकथा और मां भगवती चंडी का महायज्ञ संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं ने खासे उत्साह के साथ इस यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर यज्ञ को संपन्न किया और पुण्य के भागी बने। इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली गई। कलश यात्रा में भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मंडी में जारी रामकथा और चंडी महायज्ञ सोमवार को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हो गया। लोगों ने यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर इस कार्य को संपन्न किया। इस मौके पर स्थापित किए 100 कलशों की शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर महायज्ञ में बैठे पंडित योगेश शर्मा ने बताया कि महायज्ञ और रामकथा का अनुसरण हजारों श्रद्धालुओं ने किया। आज श्री राम जी की कथा का अंतिम दिवस था और यहाँ पर सचंडी यज्ञ जो हुआ वो अभी पूर्णाहुति हुई और अभी यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई भगवान जी की भूतनाथ तक। तो अभी यहाँ पर भगवान जी का प्रस्थान हो रहा है। अभी यहाँ पर सत्यचंडी महायज्ञ में 9 दिन का अनुष्ठान था, तो यहाँ आज 9वें दिन पूर्णाहुति हवन हुआ, जिसमें 10 ब्राह्मण थे हवन में बैठे हुए। तो यहाँ पर आज अंतिम दिवस था और अंतिम दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा भी किया जा रहा है और वहाँ से शोभा यात्रा यहाँ भूतनाथ तक निकाली जा रही है। भूतनाथ अब यात्रा यहाँ निकालने के बाद अब भंडारा वहाँ पर शुरू होगा। उधर पंडित के शर्मा ने बताया कि शतचंडी महायज्ञ के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण था। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ के संपूर्ण होने से लुप्त होती जा रही हमारी संस्कृति को भी बल मिलेगा। अम्बा भगवती माँ दुर्गा की सचंडी के यज्ञ का भी आयोजन किया गया और ये जो आयोजन है ये विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए और हमारी भारतीय संस्कृति जिसमें थोड़ा सा ह्रास हो रहा है और उसको एक बल देने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए। जैसे योग जो है थोड़ा सा नष्ट हो गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र के स्थान पर दोबारा से अर्जुन को कहा कि योग नष्ट हो चुका है, इसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोबारा। तो उसी योग को और योग विद्या को तत्वावधान में हृदय निवासी सेवा ट्रस्ट के जो हृदयवासी सेवक हैं उनके अथक प्रयासों ने मिलकर के एक बड़ा सुंदर और सफल आयोजन किया, जिसकी दिव्य अनुभूतियाँ जो है हमने 9 दिन तक महसूस की। इस मौके पर जहां लोगों में खासा उत्साह देखा गया, वहीं हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मां के भंडारे को भी श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला है एक और छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज़।